हाय एवरीवन। अभी मैं आपके लिए फेबररी मंथ की रीडिंग लाई हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी लेट हो चुकी है मेरी। मुझे ये 27-28 जनवरी को ही डालनी थी, बट मैं नहीं डाल पाई कहीं बिज़ी होने की वजह से। और मैं एज़ यूज़ुअल जैसे जनवरी में मैंने आपके लिए रीडिंग बनाई थी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसी तरह से मैंने इस बार फेबररी की फिर से रीडिंग लेकर आई हूँ। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1-10-19 और 28 है, तो आपका जो पाइल रहेगी वो नंबर 1 रहेगी। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2-20-29, ठीक है, तो आपकी 2 रहेगी। इसी तरह से 3 जिनका भी आप टोटल करके, जिनका भी मूलांक जो है वो, जिनका भी लाइफ पाथ नंबर जो होता है अपना मूलांक होता है वो हमें 3 बनता है। तो वो जैसे कि 3, 12, 21 है ना, 30, तो आपका 3 रहेगा। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये रीडिंग देख सकते हो। अगर किसी को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो अपना जिस नंबर को अपना लकी नंबर मानती हैं उस नंबर से भी ये रीडिंग देख सकते हो। ओके डियर, तो चलिए हमारी फेबररी मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या नई चेंजेस सरप्राइजेज आ रही हैं आपकी, और किस हिस्से लाइफ के किस हिस्से में आ रही हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है डियर, तो अभी आप अपनी पाइल के साथ चल सकते हो। तो चलिए हम, तो यहाँ हम अपनी पाइल 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस डेक से देखेंगे कि आपकी जो फेबररी मंथ की जो भी हमारे पाइल 1 है, जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ या फिर लकी नंबर 1 है, 1-19, ओके, 1-10-19 है और 28 है, तो उनकी ये रीडिंग फेबररी मंथ आपके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या चीज़ें आपकी मंथ में क्या हैपनिंग्स हो सकती हैं, क्या चीज़ें, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, हम देखते हैं। तो हम पहले इस डेक से देखेंगे कि फेबररी मंथ में हमारे पाइल 1 के लिए मुख्य एक मेन एनर्जी आपकी क्या रहेगी, किस बारे में, किस टॉपिक में गॉड आपसे बात करना चाह रहा है, किस चीज़ के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या आपका मेन एनर्जी लेवल रहेगा, तो इस डेक से हम देखेंगे। तो जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनका मेन एनर्जी लेवल फेबररी मंथ में क्या रहेगा, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो आपके लिए ये कार्ड आया है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं आपके, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चलिए अब हम आपकी इस डेक से आपकी कुछ कार्ड शफल कर लेते हैं कि हमारे पाइल 1 के जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में फेबररी मंथ में क्या क्या हैपनिंग्स होने जा रही हैं, क्या क्या सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहता है, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा फेबररी मंथ। ठीक है, चलिए हम, चलिए हम ये कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा, ओके, डेविल। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। क्या बात है, सारी वैंड्स की ही एनर्जी आ रही है आपकी फाइल 1। ओह माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स, अगेन वैंड की एनर्जी, फायरी एनर्जी। हमारे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, और हमारे पास है 4 ऑफ कप, ओके, चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है
क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, वाह, ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ कार्ड्स। मैं एक बार थोड़ी सी शफलिंग कर लूँ, आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं रीडिंग और थोड़ी सी आगे कर सकते हैं जब तक मैं शफलिंग करती, फिर आपकी रीडिंग में स्टार्ट करूँगी। बस थोड़ी सी रीडिंग ये ले लूँ। फर्स्ट 11 नंबर का कार्ड है, और सेकंड कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ, ओके, नंबर 3 का कार्ड है 26 नंबर, ओके, ओके। तो जो भी हमारे फर्स्ट आपकी एनर्जी लेवल हमने जो इस कार्ड से चेक करना था, ठीक है, यहाँ पे है आर यू लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, नाउ इज द टाइम टू क्वेंटन योर माइंड एंड टैप इनटू द हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एंजेलिक रिलीम। बाय डूइंग दिस यू विल रिलीज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिकॉज यू विल हैव टैप्ड इनटू इनर नोइंग एंड फाउंड पीस। इनर पीस ट्रांसलेट्स इनटू इनर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट्स कंफर्ट टू ऑल, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जो भी हमारे पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, ये जो इनको अपनी लाइफ का जो सोल पर्पस है, जो भी इनको लाइफ में अपने करियर को लेके या किसी भी एंगल में जहाँ पे वो काफ़ी हार्डवर्क भी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें वो अपनी लाइफ में बहुत सारी मोमेंट्स, सब बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे कि होता है ना कि पूरी मेहनत की चीज़ें बनाई, फिर एंड में वो जैसे बेली अप हो जाता है, कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि ये जो मंथ है, यहाँ पे आपको स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, आपको गॉड, यूनिवर्स आपको फोर्स करेगा कि आप अपनी एनर्जीज को रिसीव करें। और ये तभी आप रिसीव कर पाओगे विद दिस डेविल कार्ड, जब आप अपनी पुरानी चीज़ें, अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन, कितनी भी चीज़ें आपकी उलझी हुई हैं, कितना भी आप एक काम करने जाते हो 10 प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे आप जब फोकस नहीं ढंग से कर पाते हो, तो आपके अंदर एक एंगर है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइफ में ना, यहाँ पे स्पिरिट्स आपको पीस क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिन जिन चीज़ों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिन जिन चीज़ों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वहाँ आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ मीन्स कि अगर आपको कहीं मनी इशू है और मनी प्रॉब्लम होने की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे करियर में, तो वहाँ कुछ मनी आपके लिए अवेलेबल की जाएगी, कुछ सपोर्ट अवेलेबल किया जाएगा, आपके कुछ लोग जैसे आपको सपोर्ट के लिए आएंगे, या आप अपने करियर को आगे करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल की जाएंगी, वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल की जाएगी ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पाइलवान है उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, ठीक है, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी फायरी एनर्जी दिख रही है। पर आपको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आपको एंजलिक एनर्जीज, हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ अगर आपको टैप इन करना है एक नई एनर्जी के साथ, तो आपको इस डेविल एनर्जी से मूव करना होगा। काफ़ी सारी फायरी एनर्जी आपका वेट कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, लेकिन आप जो है अपनी उस एंगर, उस फ्रस्ट्रेशन से आपका फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हम आपको उन चीज़ों की इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपको एक नई यात्रा की तरफ जाना है, या आपने जो भी कहते हैं ना, ओ माय गॉड, क्वीन
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से जैसे होता है ना कि या तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अकेले अकेले कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आप शेयर नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए आप उसे अकेले करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी एनर्जी आपको इस डेविल एनर्जी से बाहर करके आपको एक नई एनर्जी की तरफ स्पिरिट्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। पर डियर, आपका ध्यान कहाँ है? ये फेब्रुअरी मंथ आपको नॉलेज क्रिएट करने के लिए कहा रहा है। आपको हो सकता है कि मे बी आपका मन करे इस फेब्रुअरी मंथ में नए नए ग्रंथ बुक्स पढ़ना या कुछ नया विस्टम लेना या बुक रीडिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, कहीं से भी ज्ञान विस्टम आपको आपकी तरफ आ रहा है, आपको विस्टम आपको बता रहा है कि आपको करना। क्योंकि यहाँ पे डियर 2 टाइम्स 10 के कार्ड आए हैं। मीन्स आपकी जो मतलब जैसे ज्ञान है, ये विस्टम है या दुख है, तकलीफ है या किसी भी चीज़ का एंड है, एंड होने स्पिरिट्स कह रहे हैं कि हमें एंड करना चाहते हैं, बट आपका ध्यान नहीं है। आप उस कप को, उस जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, उनको आप ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको शायद या तो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ट्रस्ट इशू है जिस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको ये जो अफर्मेशन है ना, इसको रिपीट करना। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई एम काम एंड गेट एट पीस विद इन माई सेल्फ, आई एम्ब्रेस द वननेस इन ऑल लाइफ and my peaceful attitude promotes goodwill toward all. I am generous with my time, attention and resources. I spread love and joy. I see beauty within me and all around me. तो यहाँ पे ना आपको पीस के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, शांति के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। कभी भी जैसे होता है ना मतलब जैसे होता है ना कि आपकी जब कोई चीज़, कोई इच्छा, कोई ऐसी डिज़ायर फुलफिलमेंट नहीं होती है, या आपको कोई आपके जैसे आपने किसी को कुछ भी सर्व किया और सामने से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आपके अंदर एक एंगर है, एक गुस्सा है, ठीक है। यहाँ पे गॉड कहा जा रहा है, स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप अच्छी अच्छी बुक्स लें, पढ़ें, नॉलेज लें। मे बी आपका बुक्स और इन चीज़ों के साथ आपका कोई कनेक्शन हो, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ में, चाहे करियर हो या कुछ, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस पर और वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी डेविल एनर्जी से बाहर निकलकर एक न्यू एनर्जी में टैप इन करें, ठीक है। ये जो एनर्जी है फेब्रुअरी मंथ में आपको पॉजिटिव एनर्जी टैप इन करने के लिए स्पिरिट्स कह रहे हैं, और ये टैप इन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जी में ये जो वेंट्स की एनर्जी है, जो आपके अंदर एक फायर एनर्जी है, उस फायर एनर्जी का आप फुल टू यूज़ कर सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पाइल 1 के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बेसिकली काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी उनमें बहुत सारी एक कहते हैं ना, एक कुछ करने की एक होता है ना, जैसे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं उनके अंदर, और वो कैपेबल भी हैं उस एनर्जी को करने के लिए, बट उन्हें वो चीज़ें दी भी जाती हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से शायद आप चाहते हो वैसे नहीं, किसी और प्रोसेस से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फिलअप कर रहे हैं स्पिरिट्स, लेकिन आपको शायद इस प्रोसेस से नहीं, उस प्रोसेस से चाहिए, या फिर आपको ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। तो यहाँ पे गॉड कह रहा है कि जो आपके लिए चीज़ें हैं, आपको अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी इन सारी चीज़ों को, एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करना है, और अपनी 10 की एनर्जीज, मुझे यहाँ पे फेब्रुअरी मंथ में काफ़ी सारी एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं जो बहुत पॉजिटिव है। तो आप प्लीज़ उन्हें रिसीव करें, क्योंकि अगर आप उसे रिसीव नहीं करेंगे तो वो आपका ध्यान अगर दूसरी नेगेटिव इस डेविल एनर्जी से नहीं निकालेंगे तो आप उसे गंवा सकते हो, क्योंकि काफ़ी एनर्जी आपकी लाइफ में ना यहाँ पे मैनिफेस्ट होने जा रही है डियर, तो आपको वो मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी और क्लियरेंस लेना चाहती हूँ कि डिवाइन आप इस 4 ऑफ कप से आपको क्या कहना चाहते हैं।
7 ऑफ कप्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, अब मैं आपको फिर यही बोल रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी हैं। आपको कौन सी चीज़ चुननी है और कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए, इस चीज़ का विस्डम होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आपके पास ये फेब्रवरी मंथ काफ़ी सारी एनर्जीज लेके आएगा। वो एनर्जीज कुछ हद तक, जैसे कहते हैं ना, काफ़ी सारी एनर्जी परोसी जा रही है, पर आपको चुनना है मेरे लिए क्या सही है। मुझे मेरी लाइफ में मेरे अपनों को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, या आपको अपने करियर में, या अगर आप बच्चे हो, अभी आप स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी एजुकेशन में, अपनी करियर लाइन में, ठीक है, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो जो एनर्जी है आपको कहाँ सेव करके रखनी है। मीन्स आपकी जो चॉइसेस है ना इस बार, वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो ट्रुथ के साथ जुड़ी होनी चाहिए, वो कुछ किसी भी एंगर या फ्रस्ट्रेशन के साथ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, वो पुराने कोई भी चाइल्डहुड, कोई भी वुंड्स है उसके साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अपने आप को रिलीज मोड में डालें ताकि आप जो आने वाली एनर्जीज हैं उसको सही तरह से चुनाव कर सकें। क्योंकि जब हम अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में अक्सर गलती कर देते हैं। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब हम नेक्स्ट चॉइस करते हैं वो चॉइस करने में हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको वो चीज़ें हटानी है। आपको वो जो भी नेगेटिव थॉट आते हैं उसे कॉन्शियसली उस पर इतना नहीं सोचना है, ये नहीं करना है कि ताकि वो एनर्जीज आपकी कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। आपको बहुत ही कामली और पीसफुली ये डिसीज़न लेना है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। ये फेब्रवरी मंथ आपको चॉइस करने के लिए कहेगा, आपको एक सही चुनाव करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको सही एक एजुकेटिव डिसीज़न लेने के लिए कहेगा, ठीक है। उस नेगेटिव एनर्जी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए कहेगा। आपकी खुद की जो पॉजिटिविटी, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसे एक पॉजिटिव वे से बाहर निकलने को लिए कहेगा। तो वो सारी एनर्जीज यहाँ पे फोर्सफुली आपको स्पिरिट्स, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है ये जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं इनके काफ़ी सारे कुछ भी जो एंसेस्टर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आपको शायद इंट्यूशन देते हैं कि ये चीज़ गलत है, आप मत करें, ये सही है या आप करें। तो ये चीज़ें आपको सुननी है डियर, क्योंकि मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, आप काफ़ी एनर्जेटिक हो, लेकिन ना आप शायद अपनी एनर्जीज का जो एक्चुअल यूज़ है उसे नहीं कर पा रहे। आपके लिए इस वक्त पॉजिटिव एनर्जी का चुनाव करना, जो गॉड देना चाहता है उसे रिसीव करने की बहुत बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, स्पिरिट्स उनको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं इस फरवरी मंथ में, और क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस देना चाहते हैं। जस्ट ब्रीथ। थ्रोट चक्रा, यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, ठीक है। आपको ये कार्ड दिखाई दे रहे हैं, थ्रोट चक्रा का कार्ड है। देखो डियर, यहाँ पे क्या है ना, आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट और फेथ रखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक गहरी सांस लीजिए। काफ़ी सारी एनर्जीज आपने ना अपने अंदर नेगेटिविटी भर ली है, जिस वजह से ना मे बी हो सकता है आपको आपकी जो बॉडी का जो मतलब हमारी टांगे, कमर और ये जो नीचे का पार्ट होता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ना कमर में पेन रहती होगी या टांगों में दर्द होती होगी या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वो जस्ट बिकॉज क्योंकि आप ना जैसे अपने आप को इतना ज़्यादा आपने ना वो कर दिया है कि मतलब जैसे होता है ना कि ये भी कर लूँ मैं, ऐसा भी कर लूँ मैं यहाँ भी ये कर लूँ, मैं वहाँ भी उसको मना नहीं करूँ, मैं इसको भी मना नहीं करूँ, मैं सबको हाँ करते जाऊँ। ऐसा नहीं होता डियर, आपको ना करना पड़ता है। आपके लिए हर
एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है वो आपके लिए सही है, और ये सही नहीं होता, क्योंकि आपको ये चुनाव करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी, कि आपका माइंड, आपकी सोल इतना सारा बर्डन लेने के लिए रेडी है। क्योंकि जब हम रेडी नहीं होते हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों के लिए अच्छा बनने के लिए, जब हम कुछ कर जाते हैं तो वो हमारी माइंड, बॉडी या सोल पे इफ़ेक्ट कर जाता है, जिस वजह से हम अपनी अच्छी एनर्जीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते और हमारी एनर्जीज डेविल में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो आपको यहाँ पे नो कहने की भी ज़रूरत है, थोड़ा खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा एक सांस, एक पीस के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा कामली डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि मुझे लाइफ में आखिर चाहिए क्या। आपको ये क्वेश्चन करना है ये, क्योंकि फरवरी मंथ में आप में जो एनर्जी स्टेप इन हो रही हैं, आपको खुद से डियर ये टैप इन करना है, ये पूछना है कि आखिर मुझे क्या चाहिए, मेरी सेटिस्फेक्शन पॉइंट क्या है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएगा। जब आपको आंसर्स मिल जाएगा तो नाउ यू आर रेडी हो जाओगे कि बस अब मुझे क्या चाहिए। हाँ, ये मेरे लिए गलत है, ये मेरे लिए सही है, मुझे इसे हाँ कहना है, मुझे इसे ना कहना है। हम सबके साथ अच्छे नहीं हो सकते, हम सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारी सोल कहीं ना कहीं डैमेज होगी। तो हमें उस सच को बोलना है जिस सच से हम डरते हैं बोलने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फरवरी मंथ में उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है, उस डेविल एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है कहीं ना, और एक अच्छे डिसीजन के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, चाहे वो मनी हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअल बात हम करें कि स्पिरिचुअली हो सकता है कुछ आप बुक्स पढ़े या कुछ भी, तो एक ज्ञान की वृद्धि होना मीन्स कहीं ना कहीं खुशियों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर हो रही हैं। उस शावर को इस बार मिस ना करें, उसे कहीं मिसयूज़ ना होने दें, या फिर दूसरों के लिए वेस्ट ना करें, या नेगेटिव जगह पे वेस्ट ना करें। ये आपको देखना है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। ठीक है डियर, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़रूरी है पाइल वन को ये समझना कि यहाँ पे फरवरी मंथ आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी और आपके पार्टनर के बीच में एनर्जीज कैसी रहेंगी। अगर आप ये देखना चाहते हो, नहीं तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। जिनके भी पार्टनर हैं, जो भी मैरिड हैं या अपने रिलेशनशिप को लेके वरीड हैं, क्योंकि कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे इस तरह की भी आई है, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किस तरह के रिलेशंस रहेंगे। I don't desire anyone the way I desire you. I'm secretly obsessed with you. I forgive you. I didn't mean to hurt you. Okay. I want to hold you. यहाँ पे मैंने कहा ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, जहाँ पे आप हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर को कोई चीज़ हर्ट हुई है, आप एक दूसरे को सॉरी बोलो, फॉरगिव करो। वो जो नेगेटिविटी आपने अपने अंदर में भी, मुझे यहाँ से भी लग रहा है कि काफ़ी सारा एंगर, काफ़ी सारी फ्रस्ट्रेशन आपने अपने अंदर रखी हुई है, उस चीज़ को आप रिलीज़ करो, फॉरगिव करो, और आप आगे लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि आप और आपके पार्टनर, आप के बीच मतलब आप ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ, आपसे उस तरह से अभी काफ़ी टाइम हो गया आप दोनों के बीच में उस तरह से कोई ऐसी पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो ये मंथ आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब लाएगा, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए कहेगा, कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कराएगा कि मेरी इस वजह से मेरे इस पार्टनर को कितना दुख पहुंचा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी नेगेटिविटी अपने अंदर जो आप लेके चल रहे थे, जिस वजह से आपका बिहेवियर एक डेविल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, आप अपनी पॉजिटिविटी को ख़राब कर रहे थे, वो एनर्जीज आप फॉरगिव करोगे, उसे रिलीज़ करोगे, या मे बी आपके पार्टनर को कोई चीज़ हर्ट हुई है वो आपको फॉरगिव करे, और ये चीज़ें आपके
और आपके पार्टनर के बीच में एक करीबी के आने का ये मंथ है। ये कहीं ना कहीं आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का ये मंथ है। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं लव रिलेशनशिप में देखूँ, आपके मैरिड रिलेशनशिप में देखूँ, तो मुझे काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है डियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। कि करियर में वैसे तो ये 10th उसका कार्ड गिरा है, बट मैं उसे देख नहीं रही हूँ। और मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे टैरो कार्ड से देखूँ तो मुझे आपके करियर में भी काफ़ी सारी एक नई न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है। कि न्यू किसी चीज़ का आपकी लाइफ में एक अच्छा शुरुआत होना, अच्छे ऑफर्स आना, अच्छी शुरुआत होना, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूव करना, मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होना। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है आपका फेवरेट मंथ आपके करियर के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। देखो यहाँ पे वेंट्स एरीज, अगेन एरीज मतलब मंगल का है। एरीज हमारे मंगल को यहाँ पे स्वार्ड्स हमें दिख रही है। ठीक है, द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, कॉजिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। आपको ना यहाँ पे स्पिरिट्स, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बोली है कि आपको बस एक्शन करने की ज़रूरत है, राइट चॉइस करके राइट दिशा की तरफ जाने की ज़रूरत है, एक राइट डिसीजन। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ काफ़ी आएंगी इस फरवरी मंथ में। आपकी चॉइस ठीक होनी चाहिए, आपका डिसीजन सही होना चाहिए। काफ़ी डायनेमिक, काफ़ी मंगल की एनर्जी मुझे काफ़ी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9th हाउस भी हमारा है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहे हों, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप अपनी लाइफ में। ठीक है, ये एक मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ये कार्ड हमें कह रहा है कि आइदर स्पिरिचुअली या कहीं भी आपको ना एक यहाँ से आपकी एक यात्रा स्टार्ट हो रही है, जो आपको आगे आपकी जो कहते हैं ना आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो बैकअप सबकॉन्शियस माइंड में आप चाहते हो कि मैं मुझे ये करना है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल आ रही हैं डियर। तो आपको चॉइस ठीक करनी है ताकि आप उस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर सकें और अपनी अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करना है। क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उसे रिसीव करना है अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करके। ठीक है डियर, ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। जिन लोगों का भी नंबर 1 10 और 19 डेट ऑफ 28 डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए ये रीडिंग है। होप ये रीडिंग आपके काम आए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। हेलो नंबर 2, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 20 एंड 29, ठीक है, तो ये जो भी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका लकी नंबर 2 है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो फरवरी मंथ में आप क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस, क्या चीज़ें हैं, क्या एक मेन एनर्जी है जो आपकी लाइफ में इस मंथ फोकस हो रही है, आपके स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये सारी एनर्जीज हम कवर करेंगे। तो यहाँ से इस डेक से देखेंगे कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसके बारे में स्पिरिट्स आपसे बात करना चाहते हैं इस फरवरी मंथ में, किस बारे में आपको फोकस दिलाना चाहते हैं इस फरवरी मंथ में। थैंक यू फाइल टू के स्पिरिट गाइड्स मेरे। डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर्स। ठीक है, चलिए हम इसकी बाद में करते हैं। हम पहले एक शफलिंग कर लेते हैं आप लोगों के लिए और उसके बाद आपकी रीडिंग देखते हैं। इस डेक से देखते हैं, यहाँ से मैं दो कार्ड्स लूँगी कि ये जो फरवरी मंथ है आपके लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहा है। पाइल 2 को लूँगी, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारा ये, कार्ड तो आपके बहुत सुंदर है। नंबर 6 and 36, नंबर 4,
ओके, आपको कार्ड्स की सारे दिख रहे हैं। चलिए हम यहाँ से इस टैरो डेक से आपके लिए कुछ, यहाँ इस कार्ड्स को मैं यहाँ पे रख रही हूँ। चलिए देखते हैं टैरो डेक से आपके लिए क्या रीडिंग आती है। बात नंबर 2 के लिए फरवरी मंथ में क्या चेंजेस, क्या फोकस पॉइंट रहेगा, और उनके स्पिरिट्स, उनके एंजल्स उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दें। First card, Page of Coins, 3 of Wands, wow. Eight of Cups, 9 of Cups, ओके। ब्यूटीफुल रीडिंग आपकी, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। 5 of Coins, वाओ, एंड हमारे पास 6 of Coins, वाओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ठीक है, चलिए अब आगे है हमारे पास 4 of Wands। ठीक है, ओके। तो जो भी हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि आपकी जो है ना एनर्जीज क्या रहने वाली है। Surround yourself with people who recognize and talents, intelligence, creativity, kindness, and thoughtfulness. Their appearances will exemplify your goddess. Share your inner wisdom and beauty. It is the time to reclaim and amplify your personal power. ये बहुत ही सुंदर कार्ड्स मुझे टैरो डेक से ही समझ में आ गया था, काफ़ी हैं आपके लिए। ये अफर्मेशन है, आप इस अफर्मेशन को आप इसको अपनी लाइफ में दोहरा सकते हैं, इसे रिपीट कर सकते हैं। आई एम शाइनिंग स्टार, आई फोकस ऑन माई ऑल गुड एट्रीब्यूट्स एंड amplify them. I see my path shining brightly before me. I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. I help other as I radiate my magnificence. Okay, यहाँ पे जितने भी हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी एनर्जी से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप शादी करना चाहते हो तो ये मंथ आपकी मैरिज के लिए भी साइन है। हो सकता है इस मंथ आप अपने पार्टनर के साथ एंगेजमेंट, कुछ भी एक बहुत ही सेलिब्रेशन मोमेंट जो होता है ना कोई सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ में, एक खुशियाँ, एक नया, मुझे यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए लग रहा है जैसे एक नया घर, एक नया प्लेस, एक नई जगह जो बहुत ही सुंदर, उनकी चीज़ें, जैसे बहुत सारी डिज़ायर्स आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं इस फरवरी मंथ में। आप बहुत सारी जो आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना, एक डार्क पीरियड था ना, उस डार्क पीरियड से आप मूव कर रहे हो। ये जो फरवरी मंथ है ना, आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे रहा है। आपकी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलकर एक न्यू डायनेमिक एनर्जी में मतलब आपको कह रहा है कि आप बैठो और ये लो, रिसीव करो अब ये सारी एनर्जीज। ठीक है, आपको अगर मनी, इमोशनली मुझे काफ़ी ये पाइल सेटिस्फाइड दिख रही है इस मंथ, और कहीं ना कहीं मुझे आपकी जो पाइल है, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा बता रही है कि जैसे आप मनी को रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू था, या आपको ऐसा लगता है कि मनी से मुझे कुछ भी, मेरी लाइफ में मनी की दिक्कत थी, तो वो कहीं ना कहीं मनी का आपकी लाइफ में आना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना कि आपका करियर हो या फिर आप अभी स्टूडेंट हो, तो भी आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा समय आएगा करियर की लाइन में जहाँ पे आप कुछ करके दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी डिज़ायर है आपकी कि मुझे ये करना है करियर को लेके, वो डिज़ायर आपकी फुलफिलमेंट की जा रही है, पर कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी आपकी डिज़ायर्स पूरी की जा रही हैं, जो भी आपको चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में उस नेगेटिव पीरियड से निकाल कर, वो नेगेटिव पीरियड जो आपने काफ़ी समय से, जिस समय आपका किसी ने साथ नहीं दिया, जिस समय आपकी प्रॉब्लम किसी ने नहीं समझी, वो समय से मैं आपको पूरी तरह से बाहर कर रहा हूँ, और उस पास्ट की एनर्जी से, उस इमोशनल एनर्जी से, उस इमोशनल जो भी ट्रॉमा आपके साथ हुआ है, उस ट्रॉमा से बाहर करके मैं काफ़ी सारी एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको
जो भी मैं दे रहा हूँ सिर्फ उसका ऐसे नहीं करना है कि बस मुझे वो मिल गया, वाह ठीक है, मुझे मिल गया, मैं मतलब एक आराम से एक चेयर पे बैठ गए और बस उन चीज़ों को बस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत खुश हो रहे हो। नहीं, आपको जो भी मैं दे रहा हूँ उसका संरक्षण भी बनना है, उसको सेव करके रखना है आगे, फिर से वही गलतियां नहीं दोहरानी है। ये चीज़ें जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसमें मेहनत करके, आप इसमें अपनी अच्छी एनर्जीज को लगाकर आप फिर से अपनी पुरानी एनर्जी में टैप इन करो। जो पहले कभी आपके पास इतनी सारी खुशियाँ होती थी, वो सारी खुशियाँ मैं आपको लौटाने की अनुमति दे रहा हूँ, वो परमिशंस दे रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ को इस बार, सिर्फ आपने उन चीज़ों को लेना नहीं है, उनकी आपने रक्षा भी करनी है, उनको संभाल कर भी रखना है। खाली मेंटर ही नहीं बनना है, लिसनर भी बनना है, सीखना है जीवन में। जो भी आपने पास्ट में लर्न किया है उसको अप्लाई करना है ताकि आप अपनी लाइफ में और जीवन में और सक्सेस कमा सको और आगे बढ़ सको। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे किसी का घर आते हुए दिख रहा है, किसी को अगर कोई प्लेस जगह चेंज करनी थी, या कोई बड़ी देर से एक अच्छा घर मैनिफेस्ट कर रहा था, एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहा था, किसी की फाइल बड़ी देर से हो सकता है कुछ व्यूअर्स के अंदर पड़ी है, जॉबलेस थे, वो एक अच्छी जॉब उनको मिल रही है। ठीक है, एक ऐसा टाइम है, जो टाइम एक राइट टाइम, जो बड़ी देर से आप वेट कर रहे थे ना कि कब मेरी लाइफ में वो राइट टाइम आए तो मैं अपनी क्रिएटिविटी को बता सकूं। नाउ दिस इज़ ए राइट टाइम। तो आप अपनी एनर्जीज को बाहर निकालें, उसे बताएं लोगों को और उसे मैनिफेस्ट करें और एक अच्छे लिसनर की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने पास्ट से सीखा है उस पास्ट की एनर्जी को आगे अपनी लाइफ में लाते चलें। ठीक है, अब आपका जो फोकस है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और आपके अंदर एक जैसे जब ये सारी एनर्जीज आएंगी ना तो आपके अंदर एक जुनून आएगा आगे बढ़ने का। तो ठीक है, वो उस जुनून को, उसको आप बनाए रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में आपने फील किया है उस लेसन को हमेशा अपने साथ रखना ताकि आप फिर से वापस उस एनर्जी में, पुरानी एनर्जी में टैप इन ना कर सको। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। इस मंथ आपकी कोई ना कोई ऐसी ड्रीम, देखो मैं यहाँ पे आपको बोलने वाली थी और डेक के बॉटम ऑफ द डेक मेरी नज़र गई ड्रीम्स कम ट्रू। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, उनका कोई ड्रीम, कोई बहुत ड्रीम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी विश है जो काफ़ी टाइम से वो कर रहे थे, वो पूरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैरिज भी दिख रही है, एंगेजमेंट दिख रहा है, किसी रिलेशन में बनते हुए दिख रहे हो, नया घर दिख रहा है, नया ऑफिस दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक नया वर्क, एक नया एंथुजिज्म। ठीक है, एक जॉय, खुशियाँ, पास्ट के रिग्रेट्स जो भी है ना, उन चीज़ों से बाहर निकलने, पूरी तरह से बाहर निकल कर आप रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, इस फरवरी मंथ में काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे आपके स्पिरिट्स द्वारा आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट्स आपको फरवरी मंथ में और क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ, वाओ, रिब्लड। मैंने यही 2 चीज़ें बोली हैं, वापस से आपको रिब्लड हो रहे हो, वापस से आप अपनी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। आपका शनि, यहाँ पे शनि, आपने सुना होगा कि शनिदेव यहाँ पे अब एक मार्गी हुए हैं, तो वो शनिदेव आपको बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो उस सक्सेस को लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। देखिए, एक ग्रीनरी में बैठा है इंसान जो सेटिस्फाइड, बहुत सारी चीज़ें जो उसने मैनिफेस्ट की उसको मिल रही हैं। ठीक है, तो डियर यहाँ पे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे यहाँ पे आपके घर में कोई ना कोई ऐसा सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो तो कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप इस मंथ। ठीक है, I have so much to say you. I could never forget about you. Your presence in my life has turned my world upside down. I feel like you have moved on me. ठीक है, I have told my family about you. ठीक है, अगर आप किसी पार्टनर के बारे में सोचते हो
या कोई ऐसा इंसान है जो आपको छोड़ के जा चुका है या आप किसी को छोड़ के आ चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं वो पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं वापस से आपके। हो सकता है मुझे यहाँ पे एनर्जीज तो पुरानी आपकी अंदर आपकी लाइफ में वापस एंटर होते हुए आ रही हैं, तो मे बी वो इंसान आपकी लाइफ में वापस से एंटर करे, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि मैंने अपनी फैमिली से आपके बारे में बातचीत की है, और वो कहीं ना कहीं ऐसा भी है जिनकी अगर मैरिज हो गई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप दोनों की एनर्जी इस मंथ पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ टैप इन करेगी, और बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे को अपने बारे में अपनी फीलिंग्स को बताओगे कि किस ठीक है। और यहाँ जो कि काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपका वो जो आपकी पार्टनर है, या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एनर्जी फिर से मुझे एक होने की बात कर रही है, फिर से री एंटर होने की बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। फेब्रवरी मंथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं 3 बार आपको कॉन्ग्रेट्स कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं कि करियर लाइन में आपको स्पिरिट्स और क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है डियर। पाइल 2 के जो भी व्यूअर्स हैं उनको करियर लाइन में और क्या कहना चाह रहे हैं स्पिरिट्स। थैंक यू। 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। वाओ, देखो बॉटम ऑफ द डेक द 9th हाउस, फर्स्ट में भी यही था। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने जा रही है। एक लॉन्ग जर्नी खुशियों वाली आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक लंबा समय आपकी लाइफ में आपने जो नेगेटिव बिताया था, अब एक लंबा समय आ रहा है जो आपकी बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है। तो आपने उस पास्ट की जो भी लर्निंग है, जो भी चीज़ें हैं, उसको याद रखना है और अपनी जीवन में अब नई चीज़ें और पैदा करनी है। चाहे करियर है, चाहे कुछ है, किसी भी चीज़ की मौके की तलाश में थे, वो मौके आपको हर तरह से यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप उन मौक़ों का फ़ायदा लें, उन्हें आगे करें, पॉजिटिवली उसमें एनर्जी अपनी मैनिफेस्ट करें, और यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग आपको गॉड दे रहे हैं, तो उन्हें रिसीव करें डियर। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। थैंक यू सो मच पाइल 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 3, 12, 21, 30 या फिर आपका लकी नंबर 3 है, तो ये रही आपकी रीडिंग। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं फरवरी मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या मेन फोकस पॉइंट रहेगा, क्या ब्लेसिंग रहेगी, क्या आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट्स आपको गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या अचानक से आपकी लाइफ में कोई सरप्राइज़ है, इसमें जो भी आपकी रीडिंग में आएगा हम उसे बताएंगे आपको। तो इस डेक से हम देखेंगे आपका मेन एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा। 5, 3, 1 यहाँ पे। चलिए हम बाद में करते हैं, थोड़े से आपके कार्ड थोड़े शफल कर लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाह, ओके, हम यहाँ पे रख रहे हैं आपके कार्ड, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैं रख रही हूँ सेकंड कार्ड आपके लिए। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। देखो यहाँ पे कैसे हंसों का जोड़ा है, ओके। वाओ वाओ वाओ, ठीक है। नॉलेज, ज्ञान, बहुत सारी चीज़ों का पता चलना, मे बी हिडन चीज़ों के बारे में आपको पता चलना इस फरवरी मंथ, ओके।
यहाँ पे जैसे किसी को रास्ता दिखाया जा रहा है, पाथ दिखाया जा रहा है। और मुझे देखो आपकी तीनों कार्ड्स में बर्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पे हंस होगा चढ़ा, यहाँ पे ऑल्स हैं, यहाँ पे अलग स्पैरोज और अलग तरह के मोर हैं, है ना। काफ़ी सारी मतलब बर्ड्स एनर्जी काफ़ी है। हो सकता है इस मंथ आपके जो बर्ड स्पिरिट्स हैं वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, या मे बी आप अपने आसपास काफ़ी बर्ड्स की चहचह होती है ना, जो उनकी आवाज़ काफ़ी सुनो। ठीक है। नंबर 12, नंबर 17 एंड नंबर 20, मतलब नंबर 3 एंड 8 एंड 2 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। ठीक है। और मतलब ये एक्चुअली मुझे, चलिए देखते हैं आगे आपकी पहले, फिर उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये टैरो डेक से आपके लिए क्या आ रहा है फरवरी मंथ में। नंबर 3, जिन भी नंबर 3 है या फिर जो भी लकी नंबर जिनका 3 है उनके लिए ये रीडिंग कैसी रहने वाली है, फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें। ओके, इतनी सारी बटरफ्लाइज है। ठीक है, जैसे कुछ बन रहा है यहाँ पे पाइल 3 के लिए, कुछ तैयार किया जा रहा है। किंग ऑफ कॉइंस, वाह, जैसे कुछ रेडी हो रहा है। फेब्रुअरी मंथ ऐसा है जहाँ ना आपके लिए कुछ रेडी हो रहा है, और वो जो रेडी हो रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ फेब्रुअरी मंथ में जैसे आप आपको ना बीज बोए जाएंगे आपके। ठीक है, जो मुझे ऐसा वर्ड आ रहा है, अब सीड्स प्लांट करना, किसी चीज़ के सीड्स प्लांट से होता है ना कि प्लांटेशन की जा रही है, तो वो प्लांटेशन करने का वो समय है और वो एनर्जीज होंगी। और ये मंथ आपकी न्यू ग्रोथ के लिए आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे ना ग्रो की जा रही हैं, यहाँ पे प्लांट्स की जा रही हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स, वाओ वाओ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आप खुद ही देखिए। ठीक है, वाह, डेथ कार्ड का है, एंड 7 ऑफ कप्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत ही हिडन तरीके से कुछ कहना चाहती हैं पाइल 3 को। पहले हम ये पढ़ते हैं। आई लो एंजल्स टू वर्क थ्रू मी द प्रोवाइड हीलिंग फॉर माई सेल्फ, अदर्स एंड द प्लानट। आई एम अकाउंटेड फॉर द डिवाइन, द प्लानिटरी grids of light are activated with every scared step I take. Angels light my path. मैंने ऑलरेडी आपको कहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपके लिए अफर्मेशन है तो क्या है, आर यू रेडी टू रिलीज ब्लॉक्स फॉर योर सेल्फ एंड मदर अर्थ? डू यू रियलाइज दैट योर ओन हीलिंग हेल्प्स हील many people on a planetary level? Allow the celestial messengers to guide you to a true earth steward and caregiver of the planet. You are a messenger of light and world. यहाँ पे ना बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप में, एक नॉर्मल लाइफ में आपकी जो ब्लॉकेजेस है ना वो हटाने का काम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मुझे यहाँ पे आपकी जो बर्ड्स, ये जितनी भी बटरफ्लाइज हैं, ये बर्ड्स हैं, देखिए यहाँ पे एक कप में से, जैसे देखिए इस कार्ड में क्या दिखा रहा है, जैसे इस कप में ना एक फिश बाहर आ रही है। कुछ बोया जा रहा है, कुछ बड़ा क्रिएट किया जा रहा है। जो बड़ा क्रिएट होना है उस क्रिएशन की जो बीज है, जो सीड्स हैं, वो प्लांटेशन होंगी इस फरवरी मंथ में। होप ये चीज़ आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ जो आने वाली आपकी लाइफ है, जो आने वाला आपके समय है, वो एक
एक बिग बिग पिक्चर देखने का है, ठीक है, एक बिग पिक्चर देखने का है। जितने भी आप काफ़ी टाइम से, मे बी हो सकता है 2021 22 आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा हो जो आपको काफ़ी हर्ट कर गया, काफ़ी सारी चीज़ें आप कहीं भी अपना योगदान देते हो लेकिन वहाँ से डिज़र्विंग रिजल्ट आपको नहीं मिलते, या फिर आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी टाइम से मांग रही थी लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो नहीं पा रही थी, किसी भी वजह से वो हो नहीं पा रही थी, ठीक है। वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ़ों से, जैसे ना आपके जो बर्ड स्पिरिट्स है ना, वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आपकी देखो, अब आप यहाँ पे भी, इस कार्ड में भी मुझे देखो और इस कार्ड में भी देखो, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, दोनों के कप में से फिश किस तरह से बाहर आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप मैरिड हो तो दोनों को किसी ना किसी एंगल से आपको और आपके पार्टनर को ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाया जा रहा है। आपके करियर में आपको एक ग्रोथ दी जा रही है। आपकी लाइफ इस मंथ एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने का अंदेशा आपको दे रही है। जिस तरह से आप अब अभी तक अपनी लाइफ जी रहे थे उससे एक बहुत ही टोटली डिफरेंट लाइफ आगे आपकी होने जा रही है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, कितनी सारी बटरफ्लाई हैं आपकी रीडिंग में। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन ना होने जा रही है आपकी लाइफ में, और जिसकी बुनियाद इस फरवरी मंथ में रखी जाएगी, ठीक है। अब डियर, आपको करना क्या है इस फरवरी मंथ में, जो भी आप फील कर रहे हो, जो आप इंट्यूशन ले रहे हो, जो आपको गुड एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक गाइडेंस आ रही है, क्योंकि काफ़ी विस्टम भी आप क्रिएट करने वाले हो इस मंथ। काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। आपके यहाँ पे स्पिरिट्स जो है ना, आपको काफ़ी, आपके इंसेस्टर्स आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी को कहा जा रहा है कि अपने आप को गॉड के आगे सरेंडर कर दो। अपने जो भी दुख तकलीफ़ें, जो भी चीज़ें हैं ना, उसे सरेंडर कर दो, उसे और मत लड़ो। और उस चीज़ से जितना आप लड़ोगे वो चीज़ें आपके लिए, आपको सुलझाना आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उसको, उस फाइट के साथ अपना सरेंडर वर्ड को एडजस्ट कर लेते हो, मीन्स आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, या किसी विस्टम द्वारा अपनी चीज़ों में किसी जगह पे आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे साथ में ही एक सरेंडर वर्ड को अपने साथ हमेशा रखना। अगर आप अपनी जीवन में बहुत सारी एनर्जीज जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी इमोशनल सेटिस्फेक्शन लेने जा रही हो इस फरवरी मंथ में, मनी वाइज ऐसे लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में ना कोई 2 पर्सन ऐसे होंगे जो आपको ना काफ़ी हेल्प करेंगे। अब ये 2 पर्सन प्रैक्टिकल तौर से भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, एक मनी से, एक इमोशनली वाइज, या मे बी ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे व्यूअर्स के लिए यही लग रहा है कि एक एनर्जी वो है जो आपके पार्टनर द्वारा आपको पॉजिटिविटी दी जाएगी, और एक एनर्जी वो है जो गॉड द्वारा आपको दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको चॉइस करना है कि आपको किस एनर्जी के साथ जाना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई 2 पार्टनर आते हैं तो आपको यहाँ पे इस फरवरी मंथ में एक बहुत ही शांति से पीसफुली बैठकर ये डिसाइड करना है कि मुझे किस पार्टनर के साथ आगे मूव करना है। एक पार्टनर है जो आपको बहुत प्यार करता है, एक पार्टनर है जो आपको मनी वाइज आपको सेटिस्फेक्शन देना चाहता है, ठीक है। आपको किस पार्टनर के साथ जाना है?
ये अलग अलग सिचुएशन अलग अलग बंदों के साथ अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे, इसलिए काफ़ी सारी सिचुएशंस अलग अलग तरीके से हो सकती है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उसका करियर जो कि अलग दिशा की तरफ है, उसकी पार्टनर अलग दिशा की तरफ है, तो अब आपको चूज करना है कि आपको किस तरफ जाना है। इमोशनली चीज़ों को पकड़ना है, जो आपका लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, वो बेसिकली आपको पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये मंथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन मांगेगा, उसकी बीज बोने के लिए कहेगा, आपको एक चॉइस करने के लिए कहेगा, जो चॉइस आपको बहुत ही समझदारी से और बहुत ही शांति से लेनी है, विस्टम से लेनी है। चूंकि विस्टम तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी भरपूर मात्रा में है, लेकिन आपने अब आपको अपनी एक्चुअल एनर्जी में टैप इन होने के लिए कहा जाएगा। तब जाके आपकी लाइफ में जब आप वो डिसाइड करोगे, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसका बीज बोया जा रहा है वो पूरी तरह से बाहर आएगी, वो अपने रंग दिखाएगी। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपके लिए और कार्ड्स यहाँ पे लेना चाहूँगी। पायल ट्री के व्यूअर्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है, और आपको, मैंने ऑलरेडी आपको कहा, आपको दो एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, दोनों की दोनों आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो इमोशनली आपको, जो काफ़ी टाइम से जिसने आपको संभाल रखा है। एक एनर्जी आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअल कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पावर भी कोई हो सकती है जो आपको बहुत सपोर्ट करना चाहती है, कोई आपका स्पिरिट गाइड है, या आप किसी गॉड को मानते हैं, वो हैं, वो पावरफुली आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि अब आपको एक रास्ता चुनना है और डिसाइड करना है कि आप क्या, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो क्या आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे चलना चाहते हो, या अगर आपकी लाइफ में दो पार्टनर हैं या दो एनर्जीज हैं जहां आप कंफ्यूज हो कि मुझे किसके साथ आगे लाइफ काटनी है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ एक लाइफ आपको जो है ना, आप जो जैसा आप सोचोगे वैसी ही ट्रांसफॉर्मेशन आगे आपकी लाइफ में आएगी। तो ये जो मंथ है, आपको डिसाइड करना है, चूज करना है, अपनी इंट्यूशन सुननी है, या आपको हाईली इंट्यूटिव और इंट्यूशन और गाइडेंस दी जाएगी स्पिरिट्स द्वारा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, जो मैं ऑलरेडी पायल 3 को पहले से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे पायल 3 के लिए जो मेन गाइडेंस आ रही है, मेन ब्लेसिंग आ रही है, वो है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें से आपको ये मंथ में आपको चॉइस करना है कि आखिर मुझे करना क्या है। मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये पार्टनर लेना है, कि ये मुझे ईश्वर की तरफ जाना है, कि मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाना है। ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से ये चीज़ आ सकती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करें, फेथ करें, डरे नहीं। काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर्स, आप काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज आप लोगों के साथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फरवरी मंथ और पायल 3 वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बिलीव एंड सक्सीड। पायल सेकंड वालों की लाइफ में आता है सीक द ट्रूथ। आपको सच की तरफ जाना है। 6 और 7 यहाँ पे एक ग्रोथ दिख रही है मुझे, आगे की तरफ बढ़े, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ब्लॉसम का कार्ड है। मैंने कहा ना, आप आने वाले समय में एक बहुत हाई क्लास एनर्जी, एक रिच एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक कहते हैं ना बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आप जा रहे हो। तो ये एनर्जी आपको बिलीव करना है, खुद पे बिलीव करना है, अपनी किस्मत पे बिलीव करना है, डरना नहीं है और सक्सीड करना है। और आपको सच्चाई जाननी है, सच क्या है, मुझे सच के साथ जाना है। तो ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दो चीज़ें चल रही है ना, आपको वो ट्रुथ को सीख करना है। और यही मंथ है जो आपको ट्रुथ की तरफ लेके जाएगा और आपने उस ट्रुथ को
रिसीव करना है और वो एक सही दिशा पे की तरफ चलना है, और ये मंथ आपको सही दिशा भी दिखाएगा डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके अगर आप अपने पार्टनर के लिए या आप किसी लव रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, तो आप दोनों के बीच में ये मंथ में कैसी रहेगी एनर्जी। चूँकि ये फेबररी मंथ है, इसलिए इस पर हम थोड़े से लव कार्ड्स भी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि आप लोगों का, अगर आप पार्टनर के बारे में देखना चाहते हो तो कैसा रहेगा आपके और आपके पार्टनरशिप में, पार्टनर के बीच में ये रिलेशनशिप इस मंथ, फेबररी मंथ में। I want to impress you. I am deeply sorry that I walked away from you. Just say something to me. I am tired of crying and hurting over you. I don't wanna hide this love. देखो, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, दो एनर्जीज हो सकता है कि आपके एक्स या न्यू पार्टनर, एक्स भी आपकी लाइफ में वापस आ जाए, मे बी, हाँ, कुछ व्यूअर्स के लिए, और जो आपके नए पार्टनर हैं वो भी एक नए आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हों। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिस भी रिलेशनशिप में थे, उन्होंने जो भी आपको हर्ट किया, जो भी आपको कहा, वो कहीं ना कहीं आपसे वो सॉरी बोलना चाहेंगे। वो कहीं ना कहीं जो आपको हर्ट किया उसके लिए उनको कहीं ना कहीं अंदर उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं गिल्ट फील करेंगे। वो कहीं ना कहीं आपको इस मंथ अपनी तरफ आने के लिए इम्प्रेस करेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपकी तरफ से कोई किसी तरह की मिस्टेक हुई है, तो आप अपने पार्टनर की तरफ इस तरह की फीलिंग्स लेके जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे कह रहा है कि टू एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपको चॉइस करनी है। ये पार्टनर को लेके हो सकती है, ये करियर को लेके भी दो चॉइसेस हो सकती हैं, जो आपने बहुत ही आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस कर रही है। आपको इंट्यूशन सुननी है, आपके दिल की सुननी है और आगे लाइफ में बढ़ना है। क्योंकि आप लाइफ में अकेले मेहनत की है, आपने अकेले आगे बढ़े हो, किसी का भी सपोर्ट नहीं था, तो उस एनर्जी को आपने बरकरार रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अब आप या आपके पार्टनर, जो आपके बीच में दूरियां आ चुकी थी, वो अब इस चीज़ को और छुपा नहीं सकते और आपको इस चीज़ को हाइड नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं आप एक दूसरों से अपनी फीलिंग्स को बताओगे, ठीक है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करोगे। जिसने भी गलती की उसके लिए वो सॉरी फील करेगा, वो पार्टनर भी आपके लिए, और एक नया पार्टनर भी, एक नई एनर्जी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपको दो एनर्जीज में से किसी एक को चॉइस करना पड़ेगा। वो जो आपकी चॉइस है वो आपकी इंट्यूशन द्वारा ही करना, जो आपका दिल कहे वो ही करना। यही फरवरी मंथ की और जो बहुत ही सुंदर और उम्दा एनर्जी आपके लिए तैयार हो रही है। ब्लॉसम का कार्ड है, जो आगे जाके 20 नंबर का दोनों कार्ड है, या काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही हैं मुझे, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स भी मुझे यहाँ पे आ रही हैं। तो डियर, ये रीडिंग जो है ना, काफ़ी कहते हैं ना, एक आने वाले समय के लिए बहुत साइन दे रही है। और ये मंथ जो है ना, आपको एक सीड प्लांट करना है, जैसे कि आपको कुछ करना है, ठीक है। जैसे ये सीड आपको जो है ना, आने वाले समय में जो है ना, बहुत एक उम्दा जो कहते हैं ना, ज़िंदगी, लाइफ आपका वेट कर रही है। चलिए देखते हैं कि यहाँ से करियर लाइफ में आपके लिए क्या, ईश्वर आपको क्या कहना चाहता है। अगर आप करियर को लेके देखना चाहते हो तो यहाँ से इस कार्ड से मैं आपको बताऊंगी कि करियर लाइफ में आपकी फरवरी मंथ में क्या होने जा रहा है। The part of you that accept challenge to gain wisdom. सैटर्न का कार्ड है, ठीक है। और अगर हम बॉटम ऑफ द डे देखें तो दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और ए चाइल्ड। 69 नंबर का कार्ड है, कैंसर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है
कि यहाँ पे शनि और केतु की एनर्जी मीन्स स्पिरिचुअली और मनी मेटेरियलिस्टिक दोनों लाइफ दोनों चीज़ें आपके ऊपर इस मंथ हावी होंगी। आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी खुशियाँ मिलेंगी, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ेंगी। तो मैंने कहा ना, कई लोगों को ये डिसाइड करना है कि मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है कि मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ में पूरी तरह से इंडल्ज होना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज है, जो भी जिस भी पार्ट में चैलेंज चल रहा है, अगर आपके करियर में किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज चल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप अपने करियर लाइफ में अभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करें वो चैलेंज। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी खुशियाँ। ये शनि आपको काफ़ी सक्सेस और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो देख के जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ, आपको ट्रुथ के साथ जुड़े रहना है। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। पायल 3, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।